प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज आपकी डिमांड पे मैं हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। विद्यार्थी बहुत सारे कमेंट करते रहते, कॉल करते रहते हैं कि आप हमारे लिए हिंदी की क्लास भी लेके आओ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने हिंदी का पूरा है वो मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं। आप सबको पता है दोस्तों, हिंदी के बीएसटीसी के अंदर 30 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं दोस्तों? हिंदी से 30 क्वेश्चन है वो आपको हिंदी से मिलते हैं। तो आज अपन 30 प्रश्नों का पूरा मॉडल पेपर करने वाले हैं। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट देखना है। 30 एमसीक्यू रहेंगे, साथ में आपको व्याख्या भी करवाई जाएगी, ठीक है ना। बारीकी से आपको समझना है ताकि आपको पता चल पाएगा कि बीएसटीसी के अंदर हिंदी से किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और हिंदी के कौन कौन से प्रश्न दोस्तों हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए साथियों, शुभारंभ करते हैं इस क्लास का। जो भी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है। क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कि हिंदी के टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। पहला ही प्रश्न आपके सामने है, विद्यालय शब्द में है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। पहले विद्यार्थी जो बात करें संधि की, ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा स्वर संधि। विद्यालय शब्द का अपन क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? विदा धन आल्य। क्या होगा दोस्तों? विदा धन आल्य। क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। और इसके अंदर कौन सी संधि है दोस्तों? स्वर संधि है, ठीक है ना। बिल्कुल स्वर संधि को कहते हैं अपन जब दो स्वरों का मेल होता है, ठीक है, तो क्या हो जाती है? बिल्कुल स्वर संधि हो जाती है। इसके अंदर अगर आपसे पूछे तो आपका उत्तर यहाँ पर है वो रहेगा स्वर संधि। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रभाषा होती है अधिकतर राज्यों की भाषा, यहाँ राज्य विशेष की भाषा, राष्ट्र की राजधानी की भाषा या राष्ट्र के लोगों की संपूर्ण वाली भाषा। प्यारे साथियों, राष्ट्रभाषा क्या होती है? तो राष्ट्रभाषा होती है ये दोस्तों क्या होती है? बिल्कुल ये दोस्तों राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा होती है। क्या होती है दोस्तों? राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा होती है। उसे क्या बोलते हैं? उसे राष्ट्रभाषा के नाम से जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रभाषा है ये एक शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, आम जन की भाषा, उसे क्या कहते हैं? इसी को तो दोस्तों कहते हैं राष्ट्रभाषा। ठीक है विद्यार्थियों, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप सबका उत्तर एकदम राइट आ रहा है। फिर तो राजभाषा क्या होती है दोस्तों? राजभाषा अलग है, राष्ट्रभाषा अलग है। राजभाषा वो होती है जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, ठीक है ना। कोई सरकारी कार्य, राजकीय कार्य होता है, उसके लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दोस्तों राजभाषा। बट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बिल्कुल आपकी है राष्ट्रभाषा, जो राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा होती है, आम जन की भाषा होती है, उसे कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है। देखो प्रश्न को पहले आप थोड़ा सा समझेंगे। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर वर्दी संधि है वो नहीं है दोस्तों? अभ्यागत, एक एक, जलोद या महासोद। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बात करें अपन यहाँ पर किसकी? वर्दी संधि की, ठीक है। तो देखिए पहला है अभ्यागत। अभ्यागत शब्द का क्या करेंगे अपन? यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे मेरे साथियों। तो क्या हो जाएगा? अभि प्लस, है ना, अभिधन आगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिधन आगत मतलब अभ्यागत। और इसके अंदर दोस्तों कौन सी संधि है? इसके अंदर यण संधि है। कौन सी संधि है दोस्तों? इसके अंदर यण संधि है, ध्यान रखना, ठीक है, यण संधि है। बाकी वाले देख एकाएक में कौन सी? वर्दी संधि, बिल्कुल वर्दी संधि है। जलोद में भी है, ठीक है। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन है अभ्यागत। अगला प्रश्न आपके सामने, संधि का अर्थ क्या होता है? देखो हिंदी की पहली क्लास से बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं प्यारे साथियों, तो प्रश्न बेसिक सा बनता है। संधि का अर्थ क्या होता है? दो अक्षरों का मेल, दो शब्दों का जोड़ना, या दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनना, या फिर विद्यार्थियों दो अक्षरों के रूप में परिवर्तन। प्यारे साथियों, जो बात करें संधि के अर्थ के बारे में, ठीक है, तो संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ दोस्तों बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है, मेल, ठीक है ना। किसका मेल साथियों? जब दो ध्वनि निकट होने पर आपस में मिल जाती है और नया रूप धारण करती है, वहां पर दोस्तों क्या होती है? बिल्कुल संधि होती है। जैसे हिम प्लस आ प्लस लय, क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कि दो अक्षरों के मेल से जब तीसरा अक्षर बनता है ना, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा साथियों। देखो हिम, हिम के प्लस अपन क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ पर अपन करेंगे बिल्कुल क्या कर देंगे? हाँ, हिम प्लस आ प्लस लय, तो क्या बन जाएगा? हिमालय बन जाएगा। तो उसी प्रकार से यहां पर लिखा हुआ है कि दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनता है, तो क्या होती है? वहां पे संधि होती है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अचर, आचार, विचार, प्रचार।
प्यारे साथियों उपसर्ग आप सबको पता है शब्द के हमेशा क्या लगते हैं, शब्दांश के आगे लगते हैं। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों उपसर्ग किसके अंदर नहीं है। ठीक है, पहला दोस्तों अपन देखें अचर, अचर के अंदर दोस्तों उपसर्ग नहीं है। उसके बाद आचार की बात करें, आचार के अंदर दोस्तों ठीक है ना आ प्लस 4, यहां पर तो क्या बनेगा आ धन 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद विचार की बात करें, विचार के अंदर क्या हो जाएगा v प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, और प्रचार की जब बात की जाती है मेरे साथियों तो प्रचार का क्या हो जाएगा प्र प्लस 4 हो जाएगा। मतलब उपसर्ग किसके अंदर नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, अचर के अंदर कोई भी प्रकार का उपसर्ग है इसका प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहे हैं। अचर क्या है फिर, अचर एक संज्ञा शब्द है। अचर क्या है दोस्तों, अचर एक संज्ञा शब्द है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही बता रहे हैं बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है। देखो पिछली बार मैंने आपसे क्या पूछा था, किसके अंदर उपसर्ग नहीं है। अब की बार ये पूछा गया है कि अप उपसर्ग किसके अंदर नहीं है दोस्तों, अप्रोक्ष, अपादान, अपवाद, अपमान। तो देखिए विद्यार्थियों थोड़ा सा अपन समझेंगे कि अप शब्द का अर्थ क्या होता है ना। अप का अर्थ होता है दोस्तों विपरीत, बुरा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा अपन देखिए दोस्तों, अप उपसर्ग किसके अंदर नहीं है, तो वो दोस्तों अप्रोक्ष में, अप्रोक्ष शब्द के अंदर यहां पर क्या है दोस्तों अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, वेरी गुड, बिल्कुल आप सबका उत्तर सही आ रहा है। बाकी देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अपादान में क्या है दोस्तों यहां पर अप उपसर्ग है। ठीक है, अपमान में भी होता है। ठीक है, अपव्यय में भी होता है, अपेक्षा में भी होता है। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहां पर क्या रहेगा, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है। बिल्कुल देखो एक उपसर्ग तो आपने पढ़ा होगा, बट यहां पर ऐसा कौन सा शब्द है जिसके अंदर 2 प्लस है ना, 2 से अधिक दोस्तों उपसर्ग है। व्याकरण, दुर्व्यवहार, समन्वय, पर्यावरण। तो प्यारे विद्यार्थियों 2 से अधिक उपसर्ग है दुर्व्यवहार में। किसमें दोस्तों है, दुर्व्यवहार। देखिए किस प्रकार से है दोस्तों, तो देखिए यहां पर आएगा दूर प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा दुर्धन, वी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका है अब हो जाएगा फिर आपका हार हो जाएगा। तो इसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों 2 से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा दुर्व्यवहार। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शब्द में अरा प्रत्यय नहीं है। देखो थोड़ी देर पहले अपन किसकी बात कर रहे थे दोस्तों, उपसर्ग की बात कर रहे थे। अब हम बात करें प्रत्यय की। प्रत्यय शब्दांश की कब लगते हैं, बिल्कुल प्रत्यय शब्दांश के अंत में जुड़ के क्या करते हैं, शब्दांश में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार बात करें कि एरा प्रत्यय किसमें नहीं है, घनेरा, सपेरा, सवेरा, ममेरा। तो प्यारे साथियों बात करें जब यहां पर एरा प्रत्यय की तो सवेरा अंदर, ठीक है ना, सवेरा के अंदर दोस्तों है वो आपका यहां पर एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, आई बात समझ में दोस्तों, बिल्कुल चचेरा में है, बिल्कुल नानेरा में भी है, ममेरा में भी है। ठीक है, तो आपका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, पैतृक शब्द में इक प्रत्यय के साथ मूल शब्द कौन सा है। देखिए विद्यार्थियों पैतृक शब्द, इसमें क्या करना है आपको, इक प्रत्यय के साथ मूल शब्द की पहचान करनी है। पिता, पितृ, पितर या दोस्तों पैत्र। तो प्यारे साथियों बात करेंगे यहां पर, देखिए शब्द का प्रथम स्वर ई होने पर क्या हो, ए में बदल जाता है। जैसे निराश प्लस ये नैराश्य, नीति प्लस इक नैतिक। तो उसी प्रकार दोस्तों यहां पर आपका क्या रहेगा, पैतृक। तो यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा, पैतृक का जो दोस्तों इक के साथ मूल शब्द है वो है बिल्कुल क्या है, पित। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को सही कर रहा है दोस्तों बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। इन प्रत्यय किसके अंदर है, नाइन, पंडिताइन, कुली या ठकुराइन। बताओ इन प्रत्यय किसके अंदर प्रयोग हुआ है दोस्तों, ठकुराइन के अंदर आइन प्रत्यय है, नाइन के अंदर है ना इन प्रत्यय है, बिल्कुल नाइन पे भी नहीं है, यहाँ पर नाइन हो जाएगा। पंडित प्लस आइन, पंडिताइन में भी, कुल प्लस इन कुलीन, बिल्कुल इन प्रत्यय किसके अंदर दोस्तों है, तो इन प्रत्यय है कुलीन। यहाँ पर मैं थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कुलीन शब्द है ये। ठीक है, तो कुलीन के अंदर दोस्तों यहाँ पर है वो क्या है, बिल्कुल प्यारे साथियों है वो आपका इन प्रत्यय है। देखो जो विद्यार्थी नाइन का बोल रहे हैं ना, नाई, इसके अंदर क्या होगा, नाई हो जाएगा प्लस इन हो जाएगा। ठीक है, बट सही है वो किसके अंदर है, कुली के अंदर दोस्तों। थोड़ा सा अपन देखें ना तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल कुली के अंदर दोस्तों कुल प्लस इन हो जाएगा। ठीक है,
तो सही ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर? सी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले देखो हिंदी तो आप तैयार कर ही रहे हो, साथ में जो विद्यार्थी राजस्थान जीके से डर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान जीके के लिए हम आपके लिए स्पेशल बैच लेके आ चुके हैं। बीएसटीसी परीक्षा के लिए राजस्थान जीके का एमसीक्यू बैच, जिसके अंदर आपसे दावा किया जा रहा है कि आपके जो 50 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, उसमें से 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से सीधे कॉपी पेस्ट मिलेंगे। प्यारे साथियों, कुछ नहीं करना है, आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करना है। अगर पेमेंट किसी और से करना है या कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें। जो विद्यार्थी राजस्थान जीके को लेकर चिंतित है, अब आपकी चिंता खत्म हुई, फटाफट तरीके से आपको डाउनलोड करें और आज अपनी तैयारी है दोस्तों वो अच्छे लेवल से स्टार्ट करें। ठीक है, अगला, समास के कितने भेद होते हैं? कमेंट करेंगे मेरे साथियों, समास के भेद कितने होते हैं? 5, 3, 7, 6। तो आप सबको पता है विद्यार्थियों, समाज 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? समाज के 6 प्रकार होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अव्ययभाव, तत्पुरुष, क्रमधारे, द्विगु, बहुब्री एंड द्वंद्व। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है ना द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा नहीं है साथियों? पाप पुण्य, यथाशक्ति, राजा प्रजा, जीवन मरण। देखो द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों? विपरीत स्थिति होती है। ठीक है, तो यहां पर देखो यथाशक्ति है वो यहां पर द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। बाकी देखो, पाप का उल्टा पुण्य बिल्कुल, राजा का प्रजा, जीवन का मरण। ठीक है, तो विपरीत किसके अंदर नहीं है? यथाशक्ति बिल्कुल। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने, बटमार में कौन सा समास है? न तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष। देखिए विद्यार्थियों, जब समास की बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। हाँ, एक विद्यार्थी कमेंट कर रहा है कि यथाशक्ति में समास कौन सा? बिल्कुल यथाशक्ति में अव्ययभाव है। कौन सा है मेरे दोस्त? यथाशक्ति के अंदर अव्ययभाव समास है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अव्यय समास। अगला है बटमार, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे सभी के सभी विद्यार्थी। बटमार के अंदर दोस्तों देखें तो क्या है? उपपद तत्पुरुष समास है। कौन सा है दोस्तों? उपपद तत्पुरुष समास। प्यारे साथियों, जब किसी समास के द्वितीय पद कोई स्वतंत्र सार्थक शब्द न होकर प्रत्यय होता है ना, तो वह क्या होता है साथियों? वहां उपपद तत्पुरुष समास माना जाएगा। जैसे दोस्तों नीरज, नीरज में जन्म लेने वाला, जैसे कमल है ना, नीरज दोस्तों यहां पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। नीरज, नीरज दोस्तों क्या है? नीरज का अगर अपन समास वगैरह करेंगे तो क्या रहेगा दोस्तों? नीर मतलब पानी के अंदर जन्म लेने वाला, या आप कह सकते हो नीर में जन्म लेने वाला। कौन हो जाएगा? कमल। कमल हमेशा क्या कहां खिलता है? नीर के अंदर खिलता है। ठीक है, अगला है कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमेंट करेंगे मेरे विद्यार्थियों। 4 ऑप्शन में से 3 तो क्या है? कमल के पर्यायवाची है, बट ऐसा भी ऑप्शन इसके साथ में दिया हुआ है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो देखिए, जलज, अंबुज, मंजीज या पंकज। परे विद्यार्थियों फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल मनसीज शब्द है ना, मनसीज, मनसीज है वो कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। पर विद्यार्थियों, कमल को क्या कहते हैं? जलज कहते हैं, नीरज कहते हैं, सरोज कहते हैं, पंकज कहते हैं, राजीव कहते हैं, है ना, अंबुज कहते हैं, वरीज कहते हैं, इंद्रवीर कहते हैं, बिल्कुल पुंडरीक कहते हैं, अरविंद कहते हैं। प्यारे साथियों बिल्कुल, पर इसे मनसीज के नाम से नहीं जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, किस क्रमांक का शब्द परस्तर का पर्यायवाची नहीं है? बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करेंगे, परस्तर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पाषाण, पाहन, उपल या उत्पल। प्यारे विद्यार्थियों, जो बात की जाती है किसकी? जब बात करते हैं दोस्तों अपन किसकी? परस्तर की बात करते हैं, तो इसका पर्यायवाची उत्पल नहीं होता है। ठीक है ना, ऑप्शन डी को राइट कर देंगे। ठीक है ना, उत्पल शब्द है वो क्या है दोस्तों? कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और जो शेष विकल्प है उसके अंदर क्या है? बिल्कुल सभी के सभी परस्तर का मतलब पत्थर होता है। तो तीनों के तीनों क्या है दोस्तों? पत्थर का पर्यायवाची है। बट उत्पल किसका पर्यायवाची निकल गया? कमल का निकल गया। तो आपका उत्तर है वो डी ऑप्शन एकदम राइट है। अगला है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर दोस्तों है ना, बिल्कुल भ्रमर। आप देखिए, भ्रमर किसे कहते हैं? आप सबको पता है दोस्तों, भौरा होता है ना, उसे भ्रमर कहते हैं। ठीक है ना, उद्धव संवाद आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर गोपियां हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के पास उद्धव जो भ्रमर होता है उसको भेज दिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों भ्रमर है वो आपको बताना है किसका पर्यायवाची नहीं है? मधुप, अली, भौरा या सफरी। तो पहले विद्यार्थियों बात करेंगे यहाँ पर, तो जो भंवर होता है ना भ्रमर, जिसको भौरा कहते हैं, मधुप कहते हैं, अली कहते हैं, मधुकर कहते हैं, चंचरी कहते हैं, मिलिंद कहते हैं। बट दोस्तों इसे शरीफ के नाम से नहीं जाना जाता है। तो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन। अगला दोस्तों, तिमिर का विलोम शब्द क्या रहेगा? बिल्कुल तिमिर शब्द का क्या बताना है आपको? यहाँ पर विलोम बताना है। प्रकाश, ज्योतिषमय, आलस या आलोक। बताओ, तिमिर शब्द का विलोम शब्द कमेंट करेंगे दोस्तों। तिमिर का क्या होता है? तिमिर का होता है अंधकार।
क्या होता है दोस्तों? तिमिर का अर्थ होता है अंधकार प्यारे साथियों, तो आपको इसका विलोम बताना है, ठीक है ना। और आलोक का अर्थ क्या होता है बताओ, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। तो आलोक का जो दोस्तों अर्थ होता है वो होता है प्रकाश, ठीक है। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, तिमिर का विलोम क्या रहेगा? आलोक रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अनुज का सही विलोम शब्द है अनुज। अनुज दोस्तों है ना, अनुज का दोस्तों फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, अनुज, अनुज मतलब छोटा विद्यार्थियों है ना, बाद में जन्म लेने वाला, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुज, ठीक है। तो इसी का अगर विलोम देखें अपन तो क्या आएगा? अग्रज, जिसने क्या है? पहले जन्म लिया हो। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, हाँ बिल्कुल। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, अल्पज्ञ का विलोम क्रम क्या है? यहां पर कमेंट करेंगे अल्पज्ञ का विलोम, तो यहां पर आएगा सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब क्या होता है दोस्तों, है ना? अल्पज्ञ का मतलब होता है कम ज्ञान रखने वाला, सर्वज्ञ का मतलब ज्यादा ज्ञान, जिसको सब कुछ ज्ञान हो, ठीक है। अगला है दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा होती है उसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वायव्य, ठीक है। अगला दोस्तों, मरने की इच्छा रखने के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द दोस्तों, जो क्या करता हो दोस्तों? मरने की इच्छा रखता हो, तो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहते हैं मुर्माशा। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? मुर्मुशा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसे आप क्या कह सकते हो? ईशान कोण भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ईशान कोण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है किस क्रमांक में आदि आदि शब्द का अर्थ भेद सही है दोस्तों? आदि आदि शब्द की बात करें तो पहले वाले आदि का मतलब क्या होता है? प्रारंभ होता है। दूसरे वाले आदि का मतलब दोस्तों यहां पर है अभ्यस्त, ठीक है। किस क्रमांक में शब्द युग्म सही अर्थ भेद है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं, ठीक है। और सही अर्थ भेद यहां पर आपको बताना है, तो बिल्कुल ऑप्शन सी को ध्यान से देखिए, मिरिच और मिरिची। तो इसका क्या रहेगा? रशीम और रवि एकदम राइट है, ठीक है। अगला है, बिल्कुल ये क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया है, तो इस अभी मैंने आपको इसके बारे में देखो थोड़ा सा एक बार और बताना चाहूंगा। मिरिची और मिर्ची, इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा इसका अर्थ होता है किरण और इसका अर्थ सूर्य, ठीक है। अगला है शब्द किसे कहते हैं? प्यारे साथियों, जब शब्द की परिभाषा दी जाती है तो शब्द किसे कहते हैं विद्यार्थियों? बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है, एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? शब्द कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शब्द। अगला है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के दोस्तों भेद अपन देखें, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद दोस्तों देखें तो 4 भेद होते हैं, ठीक है। अगला है सही शब्द की वर्तनी को छांटिए। सबसे सही वर्तनी दोस्तों है वो किसके अंदर है? वो है दोस्तों रासायनिक। रासायनिक शब्द सही कौन सा लिखा हुआ है ना? तो बिल्कुल यहां पर दोस्तों फटाफट कमेंट करेंगे, रासायनिक सही है वो कौन सा हो जाएगा? रसायन प्लस इक होता है। ये कैसे बना है दोस्तों? रसायन प्लस इक शब्द से इसका निर्माण हुआ है प्यारे साथियों। और इसको अगर शुद्ध रूप में अपन लिखने जाते हैं तो बिल्कुल क्या रह जाएगा? रासायनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रासायनिक। ये कौन से ऑप्शन में है? बिल्कुल रासायनिक ऑप्शन नंबर यहां पर नहीं है सही, कोई बात नहीं, यहां पर ये आप क्या कर देना, लिख देना, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है। अगला है सही वर्तनी वाला शब्द। तो देखिए विद्यार्थियों, सही वर्तनी इसके अंदर सबसे देखें तो वो है अपने अधपत्यन में, ठीक है। किस प्रकार में अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द दोस्तों अगर देखा जाए यहां पर तो वो किसके अंदर है? वो है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी शब्द अशुद्ध है, ठीक है। अवसर का लाभ उठाने के लिए लोपोक्ति है। अवसर का लाभ उठाना दोस्तों, बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूल ना समाना, या दोस्तों अंगारों पे पैर रखना। तो अवसर के लाभ उठाने के लिए सही आपका जो लोपोक्ति रहेगी वो रहेगी बिल्कुल बहती गंगा में हाथ धोना। तो आपका उत्तर ए ऑप्शन राइट है विद्यार्थियों। इसी के साथ क्लास समाप्त हुई। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे इस क्लास में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए, ठीक है। और विद्यार्थियों ऐसी ऐसी क्लासें और देखने के लिए सब्सक्राइब करें आरपी स्टडी को। और जो विद्यार्थी बीएसटीसी के मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, बीएसटीसी के आपको यहाँ पर 21 मॉडल पेपर मिलेंगे आरपी स्टडी ऐप के अंदर मात्र 99 रुपए में। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है ऐप डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर लो विद्यार्थियों। और जो विद्यार्थी बीएसटीसी का स्पेशल कोर्स लेना चाहते हैं तो इसके अंदर भी आज शाम तक ऑफर है। ये जो प्राइस बता रहा हूँ शाम तक की है, ठीक है ना। बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स अगर 3 महीने की वैलिडिटी के लिए चाहिए तो मिलेगा 449 में, 12 महीने की वैलिडिटी चाहिए तो मिलेगा 549 में। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं ऐप डाउनलोड करके जुड़ जाओ। पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन से कॉन्टेक्ट करें, ठीक है विद्यार्थियों। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।